चलो देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम। संज्ञा का जिक्र कर रहे थे, क्यों भी जीडी वालों। आज 20 तारीख है, आज देखते हैं क्या होता है, वरना राम भरोसे छोड़ देंगे फिर भाई। आज लास्ट 20 है, आज और देखा। अच्छा, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी क्या जीडीआर आपने? कितने दिन हो गए? सुबह से। और जीडी वालों आपने की क्या स्टार्ट? आप तीनों ने? अजय गुरु जी एग्जाम डेट ही कोनी है, अभी 10 दिन रेस इज्जत जालांगा मैं। स्टार्ट कर दो आप। 14 अप्रैल को सुनने आ रहा है भाई साहब, कोई बोल रहा है मई से पहले पहले आपके फिजिकल हो जाएंगे, यानी मोटा मोटा मानो आप 1 महीना रहे अप्रैल। हाँ 1 महीना। अब देखो महीने में कितनी तैयारी हुआ है, जिगंग पहले तैयारी करेगी है बंग तो कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अब मेरे लतरी आलसी सागी टाइम बजेगा बंग तो भाई कंडीशन हालात माड़ी है। चलो आप करा शुरुआत संधि की संज्ञा, सॉरी हिंदी की संज्ञा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब बातें बंद कर दो, ठीक है ना। कहां तक और क्या पढ़ लिया हमने? हमने लास्ट पढ़ लिया था कल, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बना ली थी, है या नहीं? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। अरे मिथ का टेस्ट है क्या आज? है तो करके लिया हुआ करूं, कोई क्या है, कोई कच्चा है, जो भी है, कोई भी आयो तो आंसर आए तो सही। नो सर, सवाल किसी ने 4 किए, किसी ने 8 किए, तो ये किया तो चलो जो भी है, जितने भी है छोड़ो उनको। आप अब सर से पूछ लेना कितने दिए कितने नहीं दिए। आ जाओ हिंदी पे आ जाओ। भाइयों ज्यादा संख्या में आ कंडीशन हुआ है, एक एक ने बोलना पड़ा है, इन्हें ध्यान दो। 4 जना आने बन कोई कंडीशन को नहीं बन, कोई ध्यान, क्योंकि सारंग ध्यान इन नहीं हुआ। फायदों भी और नुकसान भी है, ठीक है ना। अब कृपया करके बातें मत करना, ठीक है ना, वरना जोगेंद्र नरीस आ जाएंगे। हाँ देखो 3 प्रकार किए थे अपन लोगों ने संज्ञा के, एक तो व्यक्तिवाचक और एक जाति और एक भाव, ये 3 प्रकार किए थे संज्ञा के। और कल हमने क्या पढ़ लिया? कल हमने व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण किया था, है या नहीं? अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी जातिवाचक से क्या बना देंगे? व्यक्तिवाचक। अच्छा व्यक्ति से जाति बनाया था कल, किसी को कोई दिक्कत? अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि कैसे? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना। ये बनाना ठीक केड़ो ना समझ लियो, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। इस तरह की संज्ञा को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किन किन की? एक तो जातिवाचक की और एक व्यक्तिवाचक। यानी कहने का मतलब पहले तो इन दोनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए कि जातिवाचक कहां पर होगी और व्यक्तिवाचक कहां पर होगी। कंप्लीट समझे? जातिवाचक कहां पर होगी और व्यक्तिवाचक कहां पर होगी। देखो जातिवाचक की हमने क्या पहचान पड़ी कि जातिवाचक दृश्यमान होगा, ठीक है, और बहुवचन होगा, और व्यक्तिवाचक दृश्यमान होगा और एक वचन के रूप में चलेगा। अब देखो जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे मैं ले लेता हूं मोदी जी को लिख लेता हूं, इन दिक्कत तो कोनी के भाई। कोई कांग्रेस आर के देगुर जी मोदी जी क्यों राहुल के नाम लिख दे, कोई बात नहीं, बाबू लिख लेगा एक बार, ठीक है ना। सारा नाम लिख लेंगे, दोनों निराज कौन करा। अब मोदी सरनेम वाले बहुत है, और मैं ऐसे बना देता हूं इसको क्या, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे गुरुजी नई बात थोड़ी है, तुम्हें नहीं ध्यान है? अरे भैया बिल्कुल है ध्यान, जल्दी तुम्हें लिखो। यानी सबसे आसान एग्जांपल है उनको पहले लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे।
कौन प्रधानमंत्री हैं? मोदी जी। अच्छा, मोदी तो सरनेम है। अरे मोदी तो सरनेम है, बहुत सारे मोदी है, नरेंद्र मोदी है, ललित मोदी है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे मोदी, यानी कहने का मतलब मोदी जाति यारा बहुत है बंदा, है या नहीं? तो इनका एक क्या बन गया? एक वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग बन गया। तो ये किस में चले जाएंगे? जातिवाचक। यदि उसने डायरेक्ट पूछा आपको एक शब्द देकर मोदी में कौन सी संज्ञा है, तो हम जवाब क्या देंगे? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां पर कुछ अलग दिया है। क्या? उसने कहा है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इनमें किसकी बात हो रही है? मोदी जी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, है या नहीं? अब और कोई मोदी जी नहीं है, यहां पर केवल एक ही व्यक्ति है। कौन? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। इसलिए यहां पर ये मोदी जी क्या बन जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। यदि डायरेक्ट पूछ रहा है मोदी के बारे में तब तो हो जाएगा अपनी जातिवाचक। यदि ऐसे कुछ पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रेखांकित करके देगा वो, नहीं तो डायरेक्ट सीधा ही पूछ लेगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और, जैसे गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। किसने दी थी राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को? आगे वाली लाइन बताइए, किसने दी थी? बिल्कुल बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। हाँ, अब देखो गांधी जी तो बहुत है बेचारा। जैसे महात्मा गांधी, है या नहीं? ठीक है ना। महात्मा कैसे हो? गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, ठीक, ठीक है ना। राहुल गांधी, ठीक। और कौन से हैं? प्रियंका गांधी, फलाना गांधी, बहुत सारे गांधी है। अरे बहुत सारे गांधी है ना। ऐसे गांधी का एक क्या बन गया? फिर वर्ग बन गया। अरे ये गोत्र है, जैसे आप सरनेम नहीं लगाते वर्मा, शर्मा, ठीक है ना, सिंह है, तो ये क्या बन गया? एक पूरा वर्ग बन गया, ठीक है ना, एक समूह बन गया। वैसे यहां पर गांधी सरनेम का एक क्या बन गया? समूह बन गया, वर्ग बन गया। अगर वो पूछ रहा है डायरेक्ट एक शब्द देकर, क्या कि गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा, तो हमारा गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? जातिवाचक। लेकिन उसने वाक्य में देकर ऐसे पूछा है गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, तब और किसी गांधी जी के बारे में बात नहीं हो रही, केवल और केवल महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। समझ रहे हो ना कहानी? अकेला गांधी शब्द तो है जातिवाचक, लेकिन जैसे इस तरह हमने वाक्य में प्रयोग किया तो क्या बन गया? तो हम क्या बना रहे हैं? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। समझ रहे हो ना कहानी? एक एग्जांपल और, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आप राजनीति में चले गए, आप भी नेता कहलाओगे, ठीक है ना। चंद्रपाल कल को एमपी का चुनाव लड़े तो ये भी नेता कहलाएगा। कल को हम श्रवण को सरपंच बना दे, ये भी नेता कहलाएगा। यानी कि सारे नेता बन जाएंगे, क्यों भी चंदू? लेकिन यहां पर जिसका जिक्र किया ना, वो कौन से नेताजी है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, इनको ना सुभाष बाबू भी बोला जाता था।
अब बाबू वैसे मत समझ लेना, सुभाष बाबू, सोना बाबू, वो वाला बाबू नहीं, वैसे ही उनको आदर से। उसके कारण क्या, हाँ हो सकता है, हाँ उपाधि है ना, जैसे कोई डॉक्टर लगाता है वैसे। इस टाइम पे जो आईपीएस लेवल है ना, उस टाइम पे आईएएस लेवल के थे, नौकरी देने के बाद। अच्छा, जो आईपीएस लेवल के व्यक्ति तो उनको बाबू कहा जाता है। अच्छा, ओके ओके, ये तो मेरे को नहीं जानकारी मिली, वरना कई आजकल इसका नेगेटिव अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कंडीशन नहीं है। किसका गठन किया था, आजाद हिंद फौज का। अच्छा, क्या कंडीशन हो गई थी आजादी, यानी हम थोड़ा आजादी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेज उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे जब हम आजाद हुए थे, चर्चिल थे क्या? जब हम आजाद हुए थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हमारा सबसे, भारत को छोड़ने का सबसे जो कारण था, मेन कारण, बस इसी का कारण था आजाद हिंद फौज। वो चुन चुन कर मार रही थी, और हां कुछ उनकी मजबूरी भी थी अंग्रेजों की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए थे, ठीक है, यानी कि इतनी हालात दयनीय हो गई थी कि उनका जो मेन जो क्षेत्र था, जैसे ब्रिटेन बोलते हैं, उनको मेंटेन करना भी कठिन हो गया था। इन्होंने कब्जा कर रखा था, उनको तो दूर की बात, जो खुद का एरिया था, मेन एरिया, उनको मेंटेन करना भी कठिन हो गया था, इसलिए कुछ उनकी मजबूरी भी थी। जो भी है, जैसे भी है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को हम नहीं भूलें, ठीक है ना। इस तरह हमारा क्या बन जाएगी, जातिवाचक से क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहानी समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया से नोट करो, फिर चलते हैं आगे। हाँ,
चलें क्या? लिख लिया होगा सभी ने। चलें, चलो आगे की ओर चलते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा ना, ये जो भाववाचक संज्ञा ये कितने तरह से बनेगी, ठीक है ना? तो ये भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, ठीक है ना? कितने तरह से या कितने प्रकार से बनेगी? 5 प्रकार है भाई इसके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होने का या फिर भाववाचक संज्ञा को बनने को। देखो कैसे कैसे बनेगी। पहला प्रकार है अपना जातिवाचक से भाववाचक, ठीक है ना? जातिवाचक से बनेगी। दूसरा है अपना कौन सा? सर्वनाम से, ठीक है ना? नंबर तीसरी कहानी अपनी विशेषण, कंप्लीट। और नंबर 4 कहानी अपनी क्रिया, और 5वीं कहानी अपनी अव्यय, ठीक है ना? ये कुल 5 तरह से क्या बनेंगे? अपनी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। अब देखो हमने क्या पढ़ रखा है? हमने सिर्फ 3 प्रकार पढ़ रखे हैं संज्ञा के। एक जाति है, एक व्यक्ति है और एक भाव है। लेकिन यहां से एक 5 प्रकार में से एक प्रकार तो हमारा पढ़ा हुआ है जातिवाचक, लेकिन ये जो 4 प्रकार शेष रह गए इनसे हमें अभी तक क्या है? अपरिचित है, हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। लेकिन कोई बात नहीं, इसके संज्ञा के जस्ट बाद हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे और अव्यय पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बेसिक इनके बारे में हम जिक्र करते हुए चलेंगे और इनको थोड़ा समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना? अब हम एक एक प्रकार को उठाते हैं और जिक्र करेंगे। पहला प्रकार बनाएंगे हम क्या? जातिवाचक से भाववाचक। जातिवाचक से भाववाचक। अब वो बोल रहे हैं कितने तरह से बनेंगे? हम तो केवल 3 प्रकार पढ़ रखे हैं कि 3 प्रकार पढ़ो और संज्ञा की छुट्टी करो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना? यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेगा? पहले तो देखो हम जो 2 प्रकार पढ़े थे, एक तो व्यक्ति पढ़ा था, व्यक्ति से जाति बनाया था, फिर हमने जाति से व्यक्ति बनाया था, फिर हमने जाति से व्यक्ति बनाया था, ठीक है ना? इन दोनों में कंडीशन क्या है? वाक्य मिलेगा हमें, इनमें हमें वाक्य मिलेगा। लेकिन अब जो बना रहे हैं इनमें हमें वाक्य नहीं मिलेगा, डायरेक्ट शब्द मिलेगा। और शब्दों में पहचानने थोड़ी सी कंडीशन क्या हो जाती है? टफ हो जाती है, लेकिन समझेंगे में। फिर वही कंडीशन, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें 2 संज्ञा के प्रकार की जानकारी होनी आवश्यक है। एक तो जातिवाचक और दूसरी कौन सी है? भाववाचक। अब देखो बनेगी कैसे? बनेगी कैसे? जैसे एग्जाम्पल समझो कि मैंने लिखा बच्चा। अच्छा, इन दोनों में अंतर है क्या? आगे वाली लाइन बताएगी। अरे गुरु जी हर बार आगे वाली, कोई बात नहीं, बीच वाली लाइन बता देगी अब की बार। हाँ, ये तो हो गया बच्चा हो बाघ और ओ है नानो टाबर, ठीक है ना? समझ गया उसी, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो समझते हैं। बच्चा, यदि इसमें पूछ लिया कौन सी संज्ञा, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? जातिवाचक हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चे दुनिया में अनेक है, बच्चे दुनिया में अनेक है और इनका बहुवचन भी बन रहा है, बच्चे से बच्चा से बच्चे, ठीक। लेकिन बच्चा हमारी जातिवाचक संज्ञा, इसको हम बना दे हम क्या? बचपन। क्या बना दे? बचपन।
ये जातिवाचक है, और बच्चा से बन गया बचपन, और बचपन क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। यानी इनमें एक तो दृश्यमान है, एक क्या है? अदृश्य। एक को हम देख सकते हैं, एक को हम नहीं देख सकते। बच्चा को देख सकते हैं, छोटा बच्चा होता है उसको देख सकते हैं, नॉर्मल सी बात। बचपन को नहीं देख सकते, ये केवल भाव है, महसूस कर सकते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता है, ठीक है, और मेरा बचपन ढंग से नहीं बीता, जिम्मेवारियां बचपन में मेरे कंधों पे आ गई थी, ऐसे कई बार हम सोचते हैं और पढ़ते हैं, कई बार पढ़ने को मिल जाता है। तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, समझ रहे हो ना कहानियां। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे यदि वो क्वेश्चन यदि डीप लेवल तक जाएगा ना, देखो यदि क्वेश्चन में आप कितनी तैयारी कर लेना, यदि एग्जामिनर का मन है ना कि आपको फंसाना है, तो वैसा आप फंस जाओगे, चाहे आप कितना ही जोर लगा ले। लेकिन यहां से थोड़ा डीप लेवल से क्वेश्चन कैसे बना लेगा, वो पूछ लेगा, बचपन दे देगा, ठीक है, और मान लो कैसे दे दिया, उसने दे दिया, गुरु दे दिया, ठीक है ना, पढ़ाई दे दी, ठीक है ना, और उसने दे दिया एक गंगा, 4 शब्द दे दिए, ठीक है ना। कई बार हम क्या बोलते हैं कि यार छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा कर देंगे, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन है, और वो पूछेगा निम्न में से कौन सा शब्द या फिर कौन सी संज्ञा जातिवाचक से भाववाचक बनी है, ठीक है ना। अब हमें 1350 ग्राम को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। उसने पूछी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, और ये लो, इसको भाववाचक बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको संशोधन करके यहां पर कुछ एक अलग लिख देता हूं। मैंने लिख दिया यहां पर दुख। पहले उसने पूछा क्या है कि हमें भाई साहब भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो पहले इनमें देख लो भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ये भी भाव है, ये भी भाव है, ये भी भाव है, ये नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। अब 3 भाववाचक संज्ञा तो हमें देखनी है कि वो जातिवाचक से बनी होनी चाहिए भाई। किससे? जातिवाचक। तो बचपन में मूल शब्द क्या है? बच्चा, बाहर निकालो। पढ़ाई में क्या है? पढ़। और दुख में क्या है? ये मूलतः दुखी है, ये किसी से नहीं मिलकर बना, यानी दुख अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, ये किसी से मिलकर नहीं बनी। तो ये 2 ऐसी भाववाचक संज्ञा जो किसी न किसी से मिलकर बनी है। एक बच्चा मिल गया, एक पढ़ मिल गया। जैसे पढ़ के साथ हम ना लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्रिया। तो पढ़ाई तो हमारी क्या है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई क्या हमारी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। हम यहां पर पढ़ेंगे नंबर 4 पर, ठीक। और बचपन शब्द क्या है? बच्चा, यानी क्या है? जातिवाचक से बनी अपनी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। ऐसे हमें कुछ जवाब देना है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा शब्द मित्र, यानी इधर तो चलेगा अपना जातिवाचक, पहले इधर चलेगा अपना जातिवाचक, ये तो हो गया अपना जातिवाचक। और इधर वाले शब्द किस में बन जाएंगे? अपने भाववाचक। और भाववाचक ध्यान रखना, ता से, त्व प्रत्यय से, पन से, ठीक है ना, आई से, आदि से क्या बन जाता है? अपना भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी ये प्रत्यय मिलेंगे हमें, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यही मिले, इनके अलावा भी मिल सकता है। जैसे शब्द लिखा हमने क्या? मित्र, ठीक है। और इसका हमें क्या बनानी है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो मित्र से क्या बन जाएगा? मित्रता, यानी मित्रता शब्द क्या अपनी भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5। ये जो भाववाचक संज्ञा जो किससे बनी है? जातिवाचक से। कंप्लीट। आगे देखो, जैसे बूढ़ा, इसका क्या बन जाएगा? बुढ़ापा, यानी बूढ़ा शब्द लिखेंगे तो मात्रा बड़ी आएगी, और जैसे इसमें आपा प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगी? मात्रा
छोटी हो जाएगी। बुढ़ापा भाव है जिसे देख नहीं सकते। जैसे बचपन एक भाव होता है ना, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे ही बुढ़ापे को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। सर सामने जो व्यक्ति आ रहा है, बूढ़ा व्यक्ति ऐसे चलता हुआ, वो बूढ़ा ही है, बुढ़ापा ही है। अरे वो बूढ़ा व्यक्ति है, देख रहे हैं ना, वो तो बूढ़ा है, बूढ़ा व्यक्ति है। और बुढ़ापा एक भाव है, ठीक है ना। क्या बना सकते हो आप भाववाचक संज्ञा? ट्राई करना, मैं इधर जातिवाचक लिख रहा हूं। बना। अरे राम सी, इंक लेकर हो यार। बन गया क्या? एक मिनट, एक मिनट। बन गया क्या? ठीक है, गुरुत्व को आप गौरव भी बना सकते। गुरु को पहले शुद्ध लिखो, पुरुष को भी शुद्ध लिखो। आप गुरु में और पुरुष में रैग में ऊ की मात्रा छोटी आएगी, ठीक है। जैसे तैसे बनाया। उसको गौरव भी बना सकते हो।
इंसानियत, पुरुषत्व, व्यक्तित्व, सज्जनता, जे डबल क्रॉस, दानवता, मानवता। ठीक, आपने हाँ ये आदमी, ये तो प्रत्यय लगाओ इसमें। अरे ओ के लिए है सिंक नहीं है क्या गुरुदेव? इंक गुम होगी क्योंकि गुरुजी यार चलो ये तो है इनमें हाथ चला के देख लो। के हो गयो, के बात होगी चंदन ना ना चंदन ही सो थोड़ी है, देखे बिना करे कोने। पुरुषों नहीं, पुरुषों तो बहुवचन बन गया। पुरुषत्व है, व्यक्तित्व है, सज्जनता, आदमियत, दानवता, शत्रुता। आदमियत जैसे इंसानियत बनता है ना वैसे आदमी। हाँ उसका पौरुष ही है। पौरुष प्रत्यय लगा देना, पुरुषत्व है। पौरुष भी आ सकता है। हाँ आ तो सकता है, आप इसको पुरुषत्व भी बना सकते हैं। तो प्रत्यय इसमें अप्रत्यय लगा दिया आपने, पुरुष भी बनते। पुरुषता तो है, पुरुषत्व है, तो है। आदमियत जैसे इंसानियत, शत्रुता, इंसानियतता, हाँ जैसे इंसानियत, दानवता। ठीक है भाई। श्रवण, अरे आगे बढ़ो। ठीक है भाई। हाँ चलो नए वालों, एक मिनट पहले नए वालों का नंबर। कुछ ठीक चलो बनाए क्या? चलो बनाते हैं। चलो मिलान कर लेना। देखो पहले शुद्ध लिखो आप, एक पुरुष एक गुरु को, दोनों में रू की मात्रा क्या हो जाएगी? रै छोटा आएगा, रै के अंदर ऊ की मात्रा। शत्रु का क्या बन जाएगा? शत्रुता। ये तो आसान सा। इस गुरु में देखो क्या बन जाएगा? ये गौरव बनेगा, ठीक है ना? गौरव। इंसान से इंसानियत, ठीक है ना? पुरुष से, हाँ पुरुष तो है। हाँ यदि आप पोरस भी बना रहे हो तो ठीक है, पोरस, ठीक है। व्यक्ति से व्यक्तित्व है, ठीक है ना? सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, ठीक है ना? और दानव से
ये बनेगा दानवता और मानव से बन जाएगा मानवता। ठीक है ना। ये हो जाएगी अपनी जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। जातिवाचक से बनी भाववाचक। ओके गगनदीप।